हाय एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। बट बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं ये आप आज आपको बोलना चाहता हूँ कि हम ये जो 100 डेज सीरीज़ वाला सेक्शन था वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो आई डोंट सी एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइज ऑन दैट 100 डेज टॉपिक, सो आई डोंट थिंक दैट यू आर वरीड अबाउट योर जॉब, राइट? Or you are taking your job in a different way, so you don't want to share something with us. Okay, so आप कुछ चीज़ें शेयर करना नहीं चाहते हैं, दैट इज़ फाइन। ओके, सो हम उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले दूसरे क्लास से बोला था कि मैं अगर यहाँ पे कमेंट नहीं देखूंगा, अगर यहाँ पे लाइक्स नहीं देखूंगा, लाइक की बात अब छोड़ दीजिए, लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट्स ज़रूर ही चाहिए। था हमको वहाँ पे जानने के लिए कि हम जो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम वहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ये मुझे जानना था। ठीक है, अगर हम डे वन में एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये करना है, तो मैं ये चाहता था कि आप वो वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आके मुझे बोले कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने किया है। मैं बस एक दो स्टूडेंट को छोड़ के या फिर एक दो लोगों को छोड़ के दूसरा कोई वहाँ पे कमेंट नहीं किया है, कमेंट नहीं कर रहा है, तो I believe that is not getting very helpful to you. So you are not, you don't wish that to continue. Okay, so no worries. So we will not force on that thing. So you have to comment, or compulsory you have to comment or something. It is kind of, let's say, connection between you and me. Okay, whatever things we are discussing, so you are taking it positively and you are doing it. Okay, that is but the main reason behind that one. Okay, so no worries. So we will continue our classes as we are doing in the previous times, or as we are continuing now. Whenever I get some free time, I create some content for you, which might be helpful for you. I believe it will be helpful for you. That's why I'm giving my time, my personal time, for creating this kind of content, so that it will be helpful for some people to clear their interview, to get a job, or to get a career, to help them. So okay, no problem. Will not continue that series anymore. You can, if you want to continue, so प्लीज़ डेफिनेटली डू कमेंट। ओके, अगर मैं वहाँ पे कमेंट देखूंगा कि ठीक है लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग वहाँ पे फॉलो के, ठीक है, मेरा कुछ वहाँ पे इशू था, मेरा कमिटमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैं काफ़ी टाइम थोड़ा सा मैं काम के वजह से मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया टिल फिफ्थ सेशन। वी आर एबल टू कंटिन्यू, बट फिफ्थ सेशन के बाद जो अगेन हमने फिफ्थ सिक्स सेवन सेशन जो हमने डाला है, वहाँ पे मैंने देखा व्यू तो है लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम कंटेंट जो है या फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक है जो आपको हेल्प कर सके, वो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा अनाउंसमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को हमारा वेबसाइट दिख रहा होगा, तो वेबसाइट में जैसे मैंने आपको बोला था, हम यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ यहाँ पे आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कोर्सेज सभी लोग देख सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पे अभी 3 कोर्सेज लिस्टेड है। एक कोर्स ऑलरेडी ये शुरू हो गया है, एसएपी का ईडब्ल्यूएम। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि एसएपी ईडब्ल्यूएम के ऊपर आपको कोर्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो लाइव क्लासेस के लिए हमने लाइव क्लास शुरू किया है। ठीक है, 2 दिन या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम ट्यूसडे क्लासेस शुरू हुआ है, तो अभी अगर आप एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। 10% ऑफ डिस्काउंट है अभी। ठीक है, तो अभी आपको अराउंड 2500 का डिस्काउंट आएगा। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, तो पार्शियल पेमेंट भी पॉसिबल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो अपकमिंग क्लासेस है वो एसएपी का रियल टाइम के क्लासेस अभी शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये क्लासेस जो एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं, हालांकि ये चीज़ अनाउंसमेंट में नहीं है। तो ये है कोर्सेस, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे जो आज का क्लास हम करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन रहता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, उसका एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, तो काफ़ी सारे लोग उसको पूछ रहे थे। तो
ये सारे जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप यहाँ से आके ट्राई कर सकते हैं, ये फ्री है। बाकी सारे जो कंटेंट रहेंगे, हमारा जो ब्लॉग्स रहेगा, जो वेबिनार रहेगा, वो वेबिनार भी फ्री रहेगा। आने वाले टाइम में हम ट्राई करेंगे कि संडे टू संडे हम एक वेबिनार कर सके, जहाँ पे आप आके वहाँ पे ज्वाइन हो सके और लाइव क्लासेस भी कर सके। कोई कोई एक एक टॉपिक के ऊपर हम वहाँ पे क्लास करेंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट में आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग हम शुरू करेंगे। ब्लॉग मेनली वहाँ पे फोकस रहेगा आपका जो हेल्प टॉपिक्स रहेगा। सपोज आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस टाइम में कुछ एरर आता है, आपको कोई चीज़ों का सपोज लिंक चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस का लिंक चाहिए, तो वो सारा चीज़ आपको ये ब्लॉग सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू या फिर अनाउंसमेंट आप बोल सकते हैं। तो आप आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ अपडेट होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वेबसाइट। आपको जितना बेनिफिट यूट्यूब से मिल रहा है उतना बेनिफिट आपको वेबसाइट से भी मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब में हम जो भी क्लासेस है, क्लास अपलोड करते हैं, जो भी करते हैं, वेबसाइट के अंदर भी हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। आप डे टू डे आप यहाँ पे आके सर्च करो, या फिर आपको जब भी कोई चीज़ें अपलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था, मैंने काफ़ी टाइम आपका ले लिया है यहाँ पे आपको कोर्स अनाउंसमेंट पे या फिर वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में। ये आपको हेल्पफुल करेगा, ये आपके लिए अच्छा चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। ये कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री में भी आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ पे फ्री में रहेगा। जो आपका लाइव क्लासेस पहले जो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करते थे, उसके बाद आप कैसे एनरोल करना है, क्या करना है पूछते थे, उसके लिए हमने कोर्स सेक्शन यहाँ पे बना दिया है। तो आप लाइव क्लासेस में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था वेबसाइट का जो ओवरव्यू। आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और जो लिंक है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप यूट्यूब में जा सकते हैं। तो यूट्यूब में आपको यहाँ पे चैनल के नीचे ही आपको ये ओके, तो यूट्यूब में आपको ये जो चैनल सेक्शन है, इसके ऊपर जब आप ओपन करोगे आपको फर्स्ट ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा वेबसाइट। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे नेविगेट करें, वेबसाइट कहाँ पे है, कौन सा वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप जा सकते हैं वहाँ पे, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो हम आते हैं अभी अपने टॉपिक पे। तो अभी आते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ये क्लास हमने पहले भी लिया हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, कैसे आपको करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सके दिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी सारा हम डे बाय डे जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, हम उसके ऊपर वन बाय वन हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता क्या है। जो लोग नए हैं या फिर जो लोग सपोज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं है। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ जो लोग आते हैं सपोज मॉक इंटरव्यू में, लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनको पता नहीं है कि आपको कंसल्टेंट के हिसाब से कैसे आंसर देना है। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं, उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के बाद उनको ये बोला गया है, इट लुक्स लाइक यू आर मोर इनटू द एंड यूजर साइड बट यू नो लेस अबाउट द कंसल्टिंग साइड। ओके, तो अगर आपका ये वाला सपोज ये वाला जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यूअर के ऊपर आता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस आर देयर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव द सेकेंड राउंड, राइट। सो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। सो हाउ टू आंसर प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी सारा टाइम चला गया है, 10 मिनट ऑलरेडी ओवर हो गया है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से 10 मिनट से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं सबसे पहले होता क्या है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यानी कि एक, अगर हम
कंपनी के बारे बारे में अगर हम ये मान के चले तो एक कंपनी जब चलता है, कंपनी का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में क्या होता है, आपका एक एडमिन डिपार्टमेंट रहता है, एक एचआर डिपार्टमेंट रहता है, आप एक जगह पे जाके काम करते हो, आपका एक जगह पे जाके प्रोडक्शन होता है। सपोज मान के चलते हैं कोई भी इंडस्ट्री हो, प्रोडक्शन होता है या फिर आप कहीं पे सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें रहते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ योर बिजनेस। तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है, उस बिजनेस यूनिट में क्या क्या आएगा, अगर हम एसएपी को कंसिडर करें तो एसएपी में क्या आता है, एसएपी में आपका क्लाइंट आता है, एसएपी में आपका कंपनी कोड आता है, आपका प्लांट आता है, आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है। अगर हम एसएपी एमएम साइड में जाए तो आपको प्लांट आता है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज लोकेशन। दीज आर ऑल ऑफ योर कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमारा कैसे लिंकेज आता है, सबसे पहले रहता है क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर आप कंपनी कोड बनाते हो, आप प्लांट बनाते हो, आप उसको आप वहाँ पे स्टोरेज लोकेशन बनाते हो, ये सारी चीज़ें आप बनाते हो। तो मैंने एक क्विज़ भी डाला हुआ था, आप लोग काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ। अभी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं। जो क्विज सेक्शन आता है ये भी अच्छा तरीका होता है कि हम एक चीज़ में सपोज थोड़ा सा हम अपना टैलेंट या फिर अपना जो जानकारी है हम वो वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी सारे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी है। आप सभी लोगों ने बहुत सारा आंसर दिया है। संडे को हम एक लाइव क्लास लेंगे, लाइव सेशन लेंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ पे मैं सारा जो कमेंट्स है उसके ऊपर मैं आपको देख के बताऊंगा कितने लोगों ने सही आंसर किया है, कितने लोगों ने गलत आंसर किया है। क्यों ट्रिकी बोल रहा हूँ, उस दिन आपको पता चलेगा कि ट्रिकी क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई पूछता है कि क्लाइंट क्या होता है, ओके, तो क्लाइंट इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एसएपी। ओके, so we can say client is a top organizational structure of SAP where we can store all of the data, where we can store all of the configuration, where we can create all of the configuration, store all of the configuration, user settings, user data. So all of these things we can maintain inside the client, right? So next question आता है कि कंपनी कोड। ठीक है, दीज आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन है या फिर उनके जो डेफिनेशन है आप उनको मान सकते हैं। इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो client is a top organization structure of SAP where we can store all of the data related to our business. Okay, we can store the data related to the users and everything we are storing it is limited to the client. मतलब आप client में जो भी create कर रहे हो वो सिर्फ उसी client के लिए लिमिटेड रहेगा। दूसरा क्लाइंट अगर आपका है वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यूज़र डेटा हो गया या फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा हो गया आप यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक आपने मूव नहीं किया है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे, राइट। दूसरा हो जाता है आपका कंपनी कोड, राइट। व्हाट इज अ कंपनी कोड? कंपनी कोड इज बेसिकली अ लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस वेयर ऑल ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैपन। ओके, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो कंपनी कोड हो गया वो आपका एक लीगल एंटिटी है जहाँ पे आपका फाइनेंस रिलेटेड सारे जो ट्रांजेक्शन है वो वहाँ पे होता है। तो इसीलिए कंपनी कोड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल finance and we can say the finance people or finance side it is a configuration. Okay, they need to take care of the company code side. Okay, देन अगर हम मान के चले, देन अगर हम जाए प्लांट, व्हाट इज अ प्लांट? सो प्लांट इज बेसिकली वेयर ऑल ऑफ द ऑपरेशंस विल हैपन। ठीक है, it can be a like manufacturing center, it can be a office, it can be a go down, it can be a we cannot say go down, we can say it as a distribution center. Okay, so it can be a warehouse or it can be a distribution center, so anything it can be, but basically plant is a unit of organization where all of the activities will happen. Okay, तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हो तो आपका प्लांट हो गया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जो एरिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्लांट बोलते हो आप उसको। नॉर्मल
सिनेरियो में आप उसको प्लांट बोलते हो, ठीक है। तो प्लांट हम किसी भी चीज़ को, एसएपी के अंदर किसी भी चीज़ को हम प्लांट बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा एक्चुअली कोई एक्टिविटी हो रहा हो। तो अगर आप मान के चलो, अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज टाटा स्टील हो गया, ठीक है, तो जहाँ पे वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है वो प्लांट हो गया, ठीक है। अगर सेम चीज़ हम टाटा पावर के लिए लेके चलेंगे, तो टाटा क्या करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उसका जितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया वो एज अ प्लांट काम करेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम टीसीएस के बारे में लेके चले, तो टीसीएस क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका एक ऑफिस है, तो वो ऑफिस को भी हम एज अ प्लांट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट। देन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन क्या हो गया, storage location is a part of, or we can say a subsection of your plant where we can store the product or where we can manage the product, ठीक है। तो जहाँ पे आप स्टोर प्रोडक्ट्स रख रहे हो या फिर मटेरियल्स रख रहे हो, उसको हम स्टोरेज लोकेशन बोल सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज लोकेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर आपका फिनिश्ड गुड हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड हो सकता है, कंज्यूमेबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आप स्टोरेज सेक्शन, सॉरी, स्टोरेज लोकेशन आप बना सकते हो, राइट। देन आ गया आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू हैपन with your business, okay। It can manage all of the, let's say, terms and condition with the, it can negotiate the terms and condition with the supplier, okay। सो जहाँ से आप परचेज कर रहे हो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डील करना, प्राइस नेगोशिएट करना, ये सारा चीज़ें जो काम होता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा जो एसएपी का, या फिर एसएपी एसएपी एंड एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसएपी, देन यू कैन से इट इज अ क्लाइंट। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ एसएपी एमएम, देन आपको बोलना पड़ेगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट द क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है एसएपी एमएम का। एसएपी एमएम का टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी जो अभी हमने डिस्कस किया उसके अंदर मैंने सारा चीज़ें आपको बता दिया है। तो व्हाट आर द डेटा टाइप्स, उसको छोड़ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेबल इन एसएपी एंड एसएपी एमएम, ये चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी कोड, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, तो ये भी आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ अ वैल्यूएशन एरिया, ठीक है, कैन वी मेंटेन वैल्यूएशन एरिया एट प्लांट एंड कंपनी कोड। व्हाट इज़ अ वैल्यूएशन एरिया, हम अभी आएंगे उसके ऊपर। कैन वी असाइन अ प्लांट टू मल्टीपल कंपनी कोड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या हम एक प्लांट को मल्टीपल कंपनी कोड के अंदर डाल सकते हैं, और अगर डाल सकते हैं तो क्यों डाल सकते हैं, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्यों नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। सो for the English guys, can we assign one single plant to multiple company codes? If we can, just type in the comment section, write in the comment section if we can, why we can put that under several company codes. If we cannot, why we should not put a single plant under multiple company codes. So you have to answer that one, okay. So I'll check that comment section, please do comment, okay. So next is how can we make purchase organization standard or central. So this we are going to discuss in a bit, okay. So basically ये सारा आपको क्वेश्चन रहेगा, और ये जो सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, परचेजिंग, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका जो डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और अभी let's discuss about the purchasing organization. So basically if we say about the SAP MM, there are 4 types of purchasing organization are there, okay. One is a plant specific purchase organization, second one is a central purchase organization, third one is a standard purchase organization, fourth one is a reference purchase organization, okay. These are basically the 4 types of purchasing organization that we use or we have in SAP MM. What is a plant specific purchase organization? When you assign a purchasing organization to a plant, that is called as a plant specific purchase organization. And when we need it,
we need it for creating any kind of purchase order. If we are creating, if we need to create any kind of purchase order, we need to have a plant specific purchase organization. That is the basic requirement. Okay. Second thing, what is a central purchase organization? There are two concepts of central purchase organization. You need to remember it, or you need to understand it. Okay. First condition, what we know or what we see in the SAP, in SAP terminology, it is called, if you are assigning one purchasing organization to the company code. Okay. If you are assigning one purchasing organization to the company code, it is called a central purchase organization. Okay. That is a central purchase organization. This is the theoretical concept. Okay. Theoretical concept, or we can say what is standard in SAP. In SAP, this is called as a standard. But right now, if someone is asking you in the interview session, what is a central purchasing organization, there is a two answer. You can mention both of the things. Okay. First thing they might ask you, so you can say there is one concept. If we assign the purchasing organization to the company code, that is also a central purchasing organization. If we are assigning the same purchasing organization, let's say one purchasing organization to all of the plants. Okay. Let's say you are having a company code A, company code B, company code C. Let's say three company codes you are having. Under that you are having, let's say, several plants you are having. For every plant you are assigning one purchasing organization over there. Okay. That is also a concept, that is also a scenario. Okay. Most of the people, some business, some companies, they also do. So again, they will ask you what is the scenario, how you can do that, or if they are satisfied with that, then it is fine. But normally, there are, in some cases, there are contradictions are there. Okay. There is, we cannot do that one. So there are some certain limitations are that are there. Okay. What is the limitation, we can discuss it in a later phase. This will be like, video will be very long for this one if we go with all of the scenario. So basically, these are the two types of central purchase organization. Maybe your interviewer is asking about the second scenario and you are answering the first scenario, then they will be confused, and they think that you are not having the right answer, and they think that you don't know the concept or anything. Okay. But both of the things are correct. It is on the interviewer how they are taking it. Okay. How they considering it, or what is in their mind, it is up to them. Next one is, what is a standard purchase organization? Let's say if we are using multiple purchasing organization for a plant. In that case, we have to assign one purchasing organization as a standard purchase organization, so that we can be able to use it for the special procurement type. Special procurement type means, if you are having a consignment process, if you are having a pipeline process, if you are having a subcontracting process, for that one you need to have a standard purchasing organization. That is the basic thing of a SAP side. Okay. Next one is, what is a reference purchase organization? So as we have said, like central purchase organization will be there, it will be assigned to the company code. We can create some of the contract, like centrally agreed contract we can create with respect to central purchase organization to get better price and all. But if we are going to, let's say, if we are creating some contract with the central purchase organization, as we have mentioned, like if you are going to create a purchase order, then you will not be able to create a purchase order with respect to that central purchase organization. So for that one, what you need to do, you have to assign that to a reference purchase organization which is assigned to the plant. Okay. So that is basically the concept. Okay. So these are the some topics of organization structure. I hope, I believe this will be helpful for you. And who are new, just try to understand these things, try to note down the definitions what I have given to you. You can write down that definition, or you can just Google it. What is the definition of plant? What is the definition of company code? What is the definition of client? So you can type it in Google and you can find the answer. Okay. Or you can take, like whatever I have told you, it is a standard definition, you can also use it. So that's it for today. So today there is also that 20% discount is there for the course. So if you want to avail it, so you can just go there and you can grab that opportunity. Okay. The coupon code you can get it in the website itself. Okay. So that's it for today. We will meet up in the next class. Till then, bye bye, take care, and Jai Hind.